What did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जनाब। तो ये सेकंड पार्ट है। उम्मीद है आपने पहला पार्ट लाजमी देखा होगा। तो पहले पार्ट में आपने हमारे साथ सफ़र किया था वाटरफॉल तक, और इस व्लॉग में हम जाएंगे वाटरफॉल से लेके मीडोज़ तक। तो वाटरफॉल का रास्ता जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि वो भी काफ़ी डिफ़िकल्ट है, लेकिन मीडोज़ तक जाने का रास्ता वो बिलीव मी किलर रास्ता है। तो पहले जो है ना वाटरफॉल तक का रास्ता भी काफ़ी ख़राब हुआ करता था। अगर एक साल पहले की वीडियो अगर आप यूट्यूब से उठा के देखें तो आपको पता चलेगा कि देखें रास्ता कितना लाइक ये पगडंडी टाइप जो थी ना कितनी छोटी हुआ करती थी। अब आप देख सकते हो कि काफ़ी लाइक 1 से 2 फीट तक जो है ना उसको अब वसी किया गया है। तो मतलब ये है कि अब वाटरफॉल तक पहुँचने का रास्ता पहले जैसा नहीं रहा है, लेकिन ये है कि मीडोज़ तक पहुँचने का रास्ता ओह गॉड वो आप खुद ही देख लें। पहुँचने का रास्ता आप देख सकते हैं अपनी आँखों से कि बहुत ही तंग रास्ता है। एक साइड पे खाई है और दूसरे साइड पे आपके पहाड़ होगा, और जो छोटी सी पगडंडी टाइप बनी हुई है वो भी इस तरह की है कि आपको दरख्तों के जड़ों पर से फलांग फलांग के जाना होगा। और ये आप देख सकते हैं कि वाटरफॉल जो नीचे तक जाता है तो ये वो वाला तो नहीं है, लेकिन यहाँ से पानी होता हुआ फिर नीचे जाता है जनाब। तो मीडोज़ तक जाने का रास्ता वो सीरियसली और लिटरली बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। लेकिन वहाँ के व्यूज़ देखने के लायक हैं, बहुत ही प्यारे, बहुत ही हसीन मनाज़र वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा जी, ये बात यहाँ पे मैं बताती चलूँ कि जारूगो वैली में कोई मोबाइल सिग्नल्स नहीं होते, कोई इंटरनेट सिग्नल्स नहीं होते, इवन वहाँ पे तो इलेक्ट्रिसिटी का भी कोई इंतज़ाम नहीं है। अभी तक जो है ना वहाँ पे कोई लाइट वग़ैरह नहीं गई है। तो ये अपनी ही नौइयत का अनोखा सा गांव है, और इस गांव में सिर्फ़ और सिर्फ 12 घर हैं। 12 घर हैं। मुझे तो लगता है कि ये पूरे पाकिस्तान का सबसे छोटा गांव है। तो यहाँ पे पानी का भी इस तरह से कोई इंतज़ाम नहीं है, बस यही नदी नाले और चश्मों का पानी मिलता है। और यहाँ पे मैं ये याद दहानी करा लेती हूँ कि जनाब अपने साथ अपने फ़ूड आइटम्स लाइएगा, क्योंकि यहाँ पे फिर कोई शॉप नहीं है, तो यहाँ पे फ़ूड कुछ भी अवेलेबल फिर नहीं होगा आपको। और एक दूसरी बात याद रखिए कि आप लाजमी तौर पर मीडोज़ तक आते वक्त जो है ना ग्रुप का साथ लीजिए। आप वाटरफॉल में जो है ना एक सलाह मशवरा करें किसी के साथ कि अगर किसी ने जाना है तो उनके साथ आप हो लीजिए, क्योंकि यहाँ पे खो जाने का बहुत ज़्यादा ख़तरा रहता है। आप रास्ता भटक सकते हो। वाटरफॉल तक जो है ना आते हुए उस पे चट्टानों में जो है ना कुछ डायरेक्शन वाले साइंस लगे हुए हैं, तो आपको पता चल जाता है, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा इंतज़ाम नहीं है। पिछले दिनों एक बहुत ही हार्ट रेंचिंग एक वाक़या सामने आया। एक हाइकर था इनाम मुनीर, जिसको हाइक का बड़ा शौक़ था, तो वो वादी कलाम में इस तरह के हाइक में निकला था, अपने ग्रुप से अलग होके गया था। तो इस तरह के हाइट्स में फिर ये होता है कि फॉग अचानक से फैल जाता है आपसे, जिसकी वजह से आप रास्ता आसानी से भटक जाते हो। फिर तो उसके साथ भी इस तरह से कुछ वाक़या पेश आया। 6 दिनों तक वो लापता रहा। फिर 6वें दिन जो है ना उसकी लाश बरामद हुई। तो अल्लाह ताला उसके दर्जात बुलंद फरमाए और लवाक़ीन को सब्र जमील अता फ़रमाए। इसके अलावा आप अपना फ़ोन जो है ना वो फुली चार्ज रखिए, या अपने साथ पावर बैंक लाजमी लाइए। मेरे फ़ोन में चार्ज ख़त्म हो गया था, जिसकी वजह से आप इन वीडियोस में जो है ना वीडियो क्वालिटी में वेरिएशन देख रहे हो। कुछ क्लिप्स मैंने बेटी के फ़ोन से लिए हैं, कुछ क्लिप्स मैंने हस्बैंड के फ़ोन से लिए हैं जनाब। तो 2 घंटे की चढ़ाई के बाद फाइनली वी रीच्ड आवर डेस्टिनेशन। ओह माय गॉड! जब यहाँ पे पहुँचे तो बहुत ही ज़्यादा सुकून का सांस लिया, और
यकीन जानिए जिस तरह से अभी भी आप देख रहे हैं कि फॉग जिस तरह से नीचे तक आ गया था, बहुत ही अच्छा लग रहा था, बिल्कुल जन्नत का नज़ारा पेश कर रहा था। तो बस यहाँ तक पहुँचते वक्त जो है ना, आप ये ध्यान रखिए कि बस आप इस जन्नत नज़ीर वादी को देखने से पहले असली जन्नत का नज़ारा न कर लें। बहुत ही एहतियात से आपने काम लेना है। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि ये एक ऐसा गांव है जहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ 12 घर हैं। तो आप काउंट कर सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ 12 घर हैं और एक छोटी सी मस्जिद है यहाँ पे। अस्सलामुअलैकुम। څنګه په خیر راغلی؟ ها ها لاره خو تکلیف ډیر لاره ډیره ګډه وړه ها ها شکر دی چې زه ته راورسېدو ډیر د سکون ځای دی سکون پکې انسان ته ملایي زبردست ماشاءالله دې سیده لکه سویزرلینډ چې راغلی وي لکه سبحان دا الله ټیک ده د سوات هر ګټ ښکلی دی هر ها؟ ګډ بالکل دا حقیقت دی जी, तो हम जिनके साथ हमने ग्रुप बनाया था और आए थे, तो उनसे हमने थोड़ी सी बातचीत की और आपको सुनवाई। तो जैसे कि मैंने मेंशन किया था कि यहाँ पे कोई वाईफाई सिग्नल्स लाइक इंटरनेट सिग्नल्स नहीं है, कोई फ़ोन सिग्नल्स नहीं है। तो आप थोड़ी देर के लिए जो है ना पूरी दुनिया से कट के रह जाओगे और यकीन जानिए बहुत ही सीरेनिटी का एहसास होता है। फ़ोन कॉल्स नहीं होती आपको डिस्टर्ब करने के लिए, सोशल मीडिया नोटिफिकेशंस नहीं होंगे आपको बेचैन करने के लिए। बस आप यहाँ पे इस तरह की सीरेनिटी का एहसास होता है कि मैं बता नहीं सकती आपको, मेरे पास अल्फाज नहीं है, मेरे पास वर्ड्स बहुत ही कम पड़ जाते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आप एक दूसरी ये बात याद रखिए कि अगर आप यहाँ पे रात गुजारने के इरादे से नहीं आए हैं तो आप शाम होने से पहले पहले यहाँ से निकल जाइए फिर, क्योंकि एक तो अंधेरा हो जाता है। दूसरी बात ये कि यहाँ पे मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स असर के बाद जो है ना बारिशें होती रहती हैं। तो बारिश का मतलब है कि फिसलन, और आप यकीनन उतराई में फिर आप ऐसा फिसलोगे कि पहाड़ की चोटी से लेके आप दामन तक फिर फिसलते रहोगे। अच्छा जी, थैंक गॉड हम टाइमली निकल आए वहाँ से, और वापस उतरने का रास्ता जो है ना चढ़ाई से काफ़ी कम था, लेकिन ये है कि फिर भी हमें तकरीबन 1.5 से 2 घंटे लग गए उतरने में। घुटनों में बिल्कुल जान नहीं बची थी, कई दिनों तक जो है ना स्टिफ्ट मसल्स का मसला रहा था। तो जनाब आप भी इस तरह के मस्कुलर पेन से 2-4 हो जाओगे जब आप जाओगे मीडोज़ तक। तो आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बस एक दो जो है ना पैनाडोल की गोलियां ले लेनी है जनाब। तो जैसे ही हम गाड़ी में बैठे हमने दौड़ लगा दी रेस्टोरेंट की तरफ, क्योंकि इतने ज़्यादा एग्जर्शन के बाद एक काफ़ी ज़्यादा तगड़ी वाली भूख लगी थी और हमारी जो है ना बिल्कुल ही भूखों वाली हालत हो गई थी। तो हमने खाना इतना ज़्यादा इस अंदाज से खाया जैसे कि 4-5 दिनों के हम भूखे हों, भूखे शेरों के जैसे हम खाने पे टूट पड़े और बहुत ही एंजॉय किया खाना। और अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा किया कि अल्लाह ताला ने हमें इतने ज़्यादा पाकिस्तान पूरी दुनिया की इतने ज़्यादा प्यारे से कोने में पैदा किया है, सवात में पैदा किया है जनाब। तो आप भी लाजमी विज़िट कीजिए इस प्यारी सी वादी का। और अगर आप अभी तक वीडियो वॉच करें तो इसका मतलब कि वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। दुआ में याद रखिए, फिर मिलते हैं इस तरह के किसी दूसरे प्यारे से व्लॉग में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।